पुलिस ने निर्ममता से बेरहमी से हम सबों पर लाठियां बरसाना शुरू कर दी। लोकतंत्र को लाठियों के बल पर दबाना चाहते हैं। 20,000 कार्यकर्ताओं को इस बीच में लाठी से कूटा गया है। जानबूझकर इस साजिश के तहत हम लोग को पिटाई की गई है। टंकी और ड्रामा कर करके बच नहीं सकते हैं। वो जीत भी जाते हैं। अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो देश का कितना भला करेंगे, देश की जनता कितना भला करेंगे। इतनी कम उम्र में जब बच्चे थे तब करोड़ों रुपया का ये कौन सा नौकरी करते थे, कहाँ जॉब करते थे, कौन सा काम करते थे ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं ए1 डेली न्यूज और मैं हूं मनोहर प्रताप। इस वक्त हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं विकास प्रसाद सिंह, जो बेगूसराय के प्रभारी भी हैं। कल पटना में विधानसभा मार्च के दौरान जो लाठीचार्ज हुआ है, पूरा बिहार देखा है। उस वक्त लाठीचार्ज में विकास प्रसाद सिंह भी थे। इनको भी काफ़ी चोट आई है, सर में चोट लगा है और काफ़ी कार्यकर्ताओं को चोट लगा है। आइए इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कल क्या क्या हुआ है और जो घटना हुआ है ये कैसे हुआ है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद ए1 डेली न्यूज़ को कि आपने पूरे इस कल की घटना को भी आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया पे चलाया है, उसके लिए धन्यवाद। कल जो घटना हुआ है पटना में, काफ़ी दर्दनाक घटना था, देखने में काफ़ी भयावह लग रहा है। तो ये सब जो हुआ है कैसे हुआ है? ये कल हम सबों को शर्मदित था पूरे बिहार में। सरकार को सूचना दे करके गांधी मैदान से हम लोग को पैदल मार्च करते हुए विधानसभा तक पहुंचना था और शिक्षकों को जो राजकर्मी का दर्जा देने के लिए जो आनाकानी कर रही है सरकार, ये सब लेकर के हम लोगों ने सरकार को जगाने के लिए सरकार को पार्टी अपने इन शिक्षकों को, जो लाखों शिक्षक जो अभी राजकर्मी के दर्जा नहीं पाए हुए हैं, उसके लेकर के हम सब पैदल मार्च करने के लिए गांधी मैदान से 12 बजे निकले थे। हम लोग हज़ारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम लोग अनुशासित होकर के मार्च शुरू किया। हम लोगों ने डागवाला चौराहे पे मैंने पहुंच भी नहीं पाए और सरकार खास करके नीतीश जी और तेजस्वी जी के इशारे पे पुलिस ने निर्ममता से बेरहमी से हम सबों पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। हम लोग ये समझ भी नहीं पाए और हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। इसलिए नहीं सोच सकते थे कि 2005 तक भी हम लोग विपक्ष में रहे और जनता की आवाज़ बराबर उठाते रहे और उस वक़्त भी हम लोग आंदोलन चलाए। लेकिन जो तरीका कल हम लोगों ने देखा, ये आश्चर्यजनक हम लोग को लगा। कभी कभी तो ये लगा कि जो हम लोग न्यूज़ में देखा करते थे पश्चिम बंगाल की घटना, कहीं पश्चिम बंगाल से भी बढ़ कर के यहाँ पे कल किया। बिना वजह उन लोगों ने पुलिस ने पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसाना शुरू किया और लाठी भी वो नियम के विपरीत और कमर से नीचे छोड़ करके सर पे ही पहले प्रहार किया। तो ये बहुत दुखद है। बिहार की जनता, एक एक जनता, कल सब लोग टीवी पर बैठ के देख रहे थे और लोगों ने देखा कि नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार किस तरह से पुलिस बर्बरता से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को पीटा है। कल आपका भी एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, सब लोग देख रहे थे कि आपको भी चोट लगा है और पट्टी लगा हुआ है। तो क्या आपको भी काफ़ी ज़्यादा चोट आया, ऐसा सुनने में लग रहा है? हाँ, नहीं, स्वाभाविक है। जब उस प्रदर्शन में, उस मार्च में हम शामिल थे, हम लोग विरोधी दल नेता विजय सिन्हा जी के साथ हम लोग चल रहे थे, तो जैसे ही डागवाला चौराहा पहुँचे तो उन्होंने जब लाठी चलाना शुरू किया तो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे इस बारे में। तो मुझे भी लगा है, शरीर में कई के डंटे पड़ा है, वो तो दिखने का नहीं है, काला हर जगह हो गया है। उसने सर पर भी दोनों हाथ से बने इस तरह से मारा मैंने पुलिस को भगाने का काम है, डराने का काम है कि मारने का काम है? ऐसा लाठी मारने का काम कि सीधे सर पे मार रहा था और जिस कारण हम थोड़ा सा ऐसे हुए जैसे बचे और यहाँ पे मेरा घायल हुआ है, पूरा खून काफ़ी वो आप देख रहे हैं कि पूरा मेरा रुमाल पूरा एकदम ये खून से लथपथ हो गया है। देख सकते हैं रुमाल पूरा खून से लथपथ है और इनके सर में काफ़ी ज़्यादा चोट आया है। हम चाहेंगे कि ज़रा गमछी को खोल के दिखाने का प्रयास करिए। देख सकते हैं सर काफ़ी ज़्यादा फटा हुआ है, पट्टी लगा हुआ है। तो ये मार को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार का घटना हुआ होगा। महिलाओं को भी काफ़ी ज़्यादा चोट आया है, कई फ़ोटो वीडियो महिलाओं का भी वायरल हो रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पुलिस ने एक सारे मैनुअल को, सारे नियम कानून को ताक पर रख दिया। सरकार ने लोकतंत्र को लाठियों के बल पर दबाना चाहते हैं। जनता की आवाज़ को लाठियों के बल पर, चाहे आज हम सब हो, कल
या उससे पहले किसान सलाहकार हो, उससे पहले शिक्षकों का जो जिस तरह से लाठी डंडा से जिसे प्रहार करके लोगों को भगाया गया, अपनी बातों को रखने नहीं दिया गया, इससे साफ साबित होता है कि लोकतंत्र का ये हत्यारा है। ये कल जो हम लोग का विजय सिंह जो जिला महामंत्री जहानाबाद के थे, उसकी हत्या हुई, इसमें सीधे ये दोनों जो है जिम्मेवार हैं, नीतीश जी और तेजस्वी यादव जी जिम्मेवार हैं। इन लोगों ने लोकतंत्र पर प्रहार किया है। और जनरल डायर की याद को भी मतलब हम लोग जो सुना करते थे कि जब आज़ादी के समय में जनरल डायर स्वतंत्रता सेनानियों पर जिस तरह से प्रहार किया था, उससे बढ़कर कल हम लोग को लगा कि मतलब बिना कुछ किए दिए इस तरह से लाठी चलाना और जान लेना, अब उसे नाजुक जगह पर कहीं लगा होगा चोट और वो अपनी जान गंवा बैठा और वो शहीद हो गए। हम लोग तो नमन करते हैं उनको। ये दृश्य को देख के ऐसा नहीं लगता है कि जंगल राज फिर वापस आ गया? नहीं, जंगल राज पार्ट 3 इसको कह सकते हैं, गुंडों की सरकार कह सकते हैं। अब इतने अनुशासित होकर के हम सब अगर प्रदर्शन कर रहे थे और बिना कोई कसूर का निहत्थे लोगों पर इस तरह से डंडा बरसाना कहीं उचित नहीं है लोकतंत्र में। लोकतंत्र का बहुत बड़ा क्रूर मजाक किया उन्होंने। अचानक जो लाठी चलाया गया, इसमें आप लोग के द्वारा भी कुछ ऐसा कृत्य किया गया होगा जिसके द्वारा पुलिस वालों ने उधर से लाठी चलाना शुरू कर दिया? हम लोगों ने तो पहले बताया कि इतने अनुशासित होकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अनुशासित ही होता है। उन लोगों ने सबसे पहले प्रयास किया कि जब हम लोग का प्रदर्शन उधर 50,000 से ऊपर की कार्यकर्ता सब लोग जब एक तरफ से आ रहे थे और गाड़ियां इधर से जानबूझ करके छोड़ दिया गया था आम जनता को, और उसमें एक साजिशन के तहत एक तरफ से गाड़ी लोग छोड़ दिए थे, गाड़ी जाम फंस गया, एक तरफ हम लोग थे बीच में, और तब उन्होंने इधर से डगमला चौराहा तरफ से और उधर में गाड़ी फंसे हुए थे और 20,000 कार्यकर्ताओं को उस बीच में लाठी से कूटा गया है। जानबूझकर इस साजिश के तहत हम लोग को पिटाई की गई है। पूरी तरह से अपनी कुर्सी से चिपके रहने के लिए और सपना जो संजोए हुए हैं उसके लिए बिहार की जनता को डराना और धमकाना चाहते हैं और डरा धमका करके कुर्सी से चिपके हुए रहना चाहते हैं। इससे बड़ा जीता जागता कोई प्रमाण नहीं हो सकता है। कितने लोगों को चोट लगा होगा इस लाठीचार्ज में? खून बहने वाली, सर फटने वाली कम से कम 50 से ज़्यादा कार्यकर्ता जो है जख्मी हुआ है, और लाठियां तो सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता को लाठियां बरसी है। अब में आप समझ सकते हैं कि जमुई में ही दर्जनों कार्यकर्ता घायल हुए हैं, दर्जनों कार्यकर्ता जख्मी हुआ है, जिसमें से एक हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं जोगेंद्र पासवान जी, कार्यकारी अध्यक्ष वृंदनंदन सिंह जी, विनय पांडे जी, कंचन कुमारी जी, शंकर शाह जी, ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जो कल शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन में चल रहे थे और छेंक करके चारों तरफ से घेर करके पिटाई किया है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। क्या लगता है, ऐसे घटना करेंगे बिहार में तो बन पाएंगे? तो जनता तय करेगी इसको कि उन्हें लाठी वाली और जंगल राज पार्ट 3 चाहिए, गुंडों की सरकार चाहिए, या बिहार में मोदी जी की जो स्वच्छ छवि है वंशवाद और परिवारवाद से दूर रह करके और इस देश को जो विश्व महाशय की ओर ले जा रहे हैं, विश्व गुरु की ओर ले जा रहे हैं, वो सरकार चाहिए। और जनता बखूबी समझ रही। कल जो देखने के बाद पता चल गया, कल टीवी पर एक एक जनता बैठी हुई थी और सब लोगों ने देखा कि अगर ऐसी सरकार रही, और सपना तो नीतीश जी का हमें नहीं लगता पूरे देश की जनता जान रही है कि कभी इनका सपना पूरा नहीं होना है, राजद के साथ जा कर के और अपने आप को सिर्फ कुर्सी पाने के लिए अपनी सारी छवि और सारे चरित्र को ही ख़त्म कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बनना तो बहुत दूर की बात है। बिहार में नेता और सांसद विधायक को जब इस तरह मारा जाता है खुलेआम सड़कों पे, तो बिहार के जनता कितना सुरक्षित होगा, क्या कहेंगे? नहीं, बिहार की अब ये तो बिहार की जनता सोच रही है ना कि जब पार्टी इतने बड़े विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, अब उसके कार्यकर्ता जो अनुशासित कार्यकर्ता ग्रुप में पूरे देश में जाना जाता है, अब उसके साथ इस तरह से अगर किया जाएगा तो आम जनता का क्या हाल होगा, क्या हो रहा होगा, कहना मुश्किल है। बिहार की जनता सब कुछ समझ रही है, सब कुछ जान रही है। ये नौटंकी और ड्रामा कर करके बच नहीं सकते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विजय सिंह की जो कल शहीद हुए हैं, इसका उन्हें हर्जाना इनका चुकाना पड़ेगा। और 24 में 40 की 40 सीट मोदी जी के और कमल के फूल पर बिहार की जनता देने का मन बना चुकी। कल की घटना से लेकर के जितना गलत ये इन्होंने किया है, सत्ता का दुरुपयोग किया है, वो इन्हें चुकाना पड़ेगा 2024 में। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने का सोच रहे हैं, लगातार बैठक पे बैठक कर रहे हैं, कई राज्य के मुख्यमंत्री के साथ इन्होंने बैठक किया है।
तो इस पर क्या कहेंगे आप? अब ये तो अब वो कह सकते हैं कि वो हसीन सपना देख रहे हैं वो। अब प्रधानमंत्री बनने की बात है, प्रधानमंत्री के लिए 273 सीटें चाहिए कम से कम। बिहार में 40 सीटें हैं मान लीजिए, और 6 दलों की गठबंधन उनके साथ है। और 6 दलों में 4 दल बड़ी बड़ी पार्टी है। अब बड़ी बड़ी पार्टी है तो कांग्रेस और वामपंथी को कितना देंगे ये? कम से कम अगर 5, 6, 7, 8 भी देते हैं तो 8 दूना 16 हो गया, 6, 6 इतने 12 हो गया, बच गया 28। 28 में से तेजस्वी जी जो है वो 20 मांगेंगे। अब आधे आधे पर भी मान लेते हैं तो 14 इनको मिलेगा, 1 या 2 सीट जीतेंगे ये। अब 1-2 सीट जीतने के बाद अगर प्रधानमंत्री बनने की बात करते हैं, क्योंकि देश की जनता 140 करोड़ जनता समझ रही है इस बात को कि 2, 4, 5, 10 अगर अपना सांसद हो भी जाए, उसमें अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो इस देश का कितना भला होगा। हिंदुस्तान आज विश्व का सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट में सबसे ज़्यादा यहाँ पे आगे है, और इसका सबसे बड़ा देन है देश के 140 करोड़ जनता जिन्होंने कमल और मोदी जी पर विश्वास किया और उनको वोट दिया है। अब वोट देने के बाद उनके पास ताकत आई है, आज विश्व गुरु की ओर जा रही है। तब देश की जनता ये समझ रही है कि हम 5 सांसद वाले को प्रधानमंत्री बनावें या 400 सांसद वाले को प्रधानमंत्री बनावे, तो जनता ये तय कर चुकी है। नीतीश कुमार जी भाजपा में आना चाहेंगे तो क्या भाजपा फिर से पुनः लेगी उन्हें? ये तो अमित शाह जी ने स्पष्ट कह दिया कि मैं किसी सूरत पर नहीं लूँगा। मैं भारतीय जनता पार्टी अब इतने पलटने के बाद भी लेना असंभव है, मुश्किल है ये। तेजस्वी यादव के ऊपर चार्जशीट लगा है, इस पर क्या कहेंगे? चार्जशीट लगा है, अगस्त में इनकी फिर हियरिंग है। अभी कल परसों हियरिंग थी लेकिन डेट बढ़ गया है, अब अगस्त में इनका तय होगा भविष्य। चार्जशीटेड हैं भाई। अब कोई भी सोच सकता है कि इतने कम उम्र में जब बच्चे थे तब करोड़ों रुपया का ये कौन सा नौकरी करते थे, कहाँ जॉब करते थे, कौन सा काम करते थे ये, आज अरबों रुपया इनके की प्रॉपर्टी इनके पास कहाँ से आई? ये जवाब ये दे दें जनता को, बिहार की जनता को ये जवाब दे दें कि ये अरबों रुपये की प्रॉपर्टी उनके पास कहाँ से आ गया, कौन सा नौकरी करते थे वो। एक तरफ राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने के चलते विवाह नहीं कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन लालू जी ने तो कह दिया कि आप शादी करिए, दूल्हा बनिए, बारात हम चलेंगे। तो आप इसका नीतीश जी अर्थ समझ लें कि भाई कि वो सरकार में आप प्रधानमंत्री बनिए, हम लोग आपके साथ क्या रहेंगे, आपको साथ देंगे। तब तो ये गठबंधन में इनको पता, नीतीश बाबू को पता करना चाहिए क्या वो दूल्हा बनने जा रहे हैं। लालू जी के सौजन्य से लालू जी कह दिए हैं उनको कि आप दूल्हा बनिए, हम लोग बारात में रहेंगे। मतलब यहाँ दूल्हा बनने का अर्थ है कि आप प्रधानमंत्री बनिए, ऐसा? हाँ, अब राजनीति में तो सीधे कुछ कहा नहीं जाता है, इशारों में बहुत सारी बातें होती हैं। और नीतीश जी भी 50-55 वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, वो इस चीज़ को बखूबी समझते हैं और समझ रहे हैं। वो भी समय का इंतज़ार कर रहे हैं।